हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो मैं आ गया हूँ फाइनली न्यू किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट के साथ। बहुत ही मेजर यहाँ पे अपग्रेड करा गया है और मैं ऑलरेडी जो सेल्टॉस है ओल्ड मॉडल जो है वो मेरे पास 2 साल से है, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करे गए हैं, लेना फेवरेबल रहेगा भी या फिर नहीं रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में हर एक मॉडल का ऑन रोड प्राइस डिस्कस करेंगे, हर एक उस बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे डिस्कस करना बनता है। जैसे कि कस्टमर्स की यहाँ पे कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन है, रियर सीट पैसेंजर्स काफ़ी परेशान होते हैं स्टिफ सस्पेंशन की वजह से। लेकिन अब यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करी गई है, साथ में किया क्लेम करिए कि यहाँ पे रीएनफोर्समेंट भी करी गई है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर भी इंप्रूव करा गया है। तो हर एक वो चीज़ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो यहाँ पे एडास के फीचर्स हैं वो हम एक अलग सी वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे जो फीचर्स हैं बहुत ही डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट विद अ रिव्यू। सो फर्स्टली गाइस किया इस यहाँ पे रीइंफोर्समेंट करी गई है, बी पिलर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा गया है बिकॉज पैनोरामिक सनरूफ का वेट ज़्यादा रहता है। उस हिसाब से सस्पेंशन भी ट्यून्ड है। फ्रंट का जो सस्पेंशन, रियर का जो सस्पेंशन है उसमें कुछ ट्यूनिंग करी गई है। एग्जैक्ट क्या करी गई है वो मैं आपको ड्राइव के टाइम बताऊंगा, किया क्या क्लेम करी और एक्चुअल में ऑन रोड हमें क्या फील हुआ अराउंड 500 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद। बट ओवरऑल यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे करी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्टली इंजन ऑप्शन के बारे में, सो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं फायर वॉल पे साउंड एंडिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं, यहाँ पे साउंड एंडिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं। और BS6 फेज़ 2 होने की वजह से आपको पहले से ज़्यादा यहाँ पे रिफाइनमेंट मिल जाती है। और इसी के साथ अंडर बॉडी जो इंजन गार्ड है वो भी यहाँ पे कंप्लीट अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, यहाँ पे दिया गया मैनुअल गियरबॉक्स और IVT गियरबॉक्स जो कि CVT गियरबॉक्स है, एडवांस वर्जन ऑफ CVT किया का। देन सेकंड है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि न्यू इंजन है, BS6 फेज़ 2 अगेन वो भी कंप्लायंट है। साथ में वो आपको जो पावर एंड टॉर्क देता है दैट इज़ बेस्ट इन क्लास, बेटर देन कुशाक एंड टाइगुन इवन। तो वो आपको यहाँ पे पावर मिल जाती है कि हमें मतलब बेस्ट इन क्लास वो दे रहा है 1.5 टर्बो। सो यहाँ पे IMT गियरबॉक्स अवेलेबल है और आपको DCT गियरबॉक्स मिलता है। देन डीजल इंजन है जिसमें आपको मिलेगा गाइज यहाँ पे IMT गियरबॉक्स एंड साथ में टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। और मॉडल वाइज जो इंजन ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो कौन कौन से मॉडल में कौन कौन से इंजन ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। प्राइस के बारे में बाद में बात करते हैं, उससे पहले डिस्कस करते हैं बाकी सब कुछ। तो यहाँ पे जो ग्रिल है काफ़ी बड़े साइज़ की कर दी गई है, तो एक ब्रॉड लुक की ऑफर कर रही है। ओवरऑल जो यहाँ पे भी डिज़ाइन आप देखेंगे थोड़ा स्क्वेरिश डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा, जो कि एक ब्रॉड एक बिग लुक ऑफर करता है। जो बोनेट है उसको हल्का सा नीचे टिप डाउन करा गया है जो कि एक स्पोर्टी स्टांस देता है। यहाँ पे क्रोम फिनिश का यूज़ करा गया है। सेंटर में आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो डे टाइम रनिंग लाइट्स है वो यहाँ पे दी गई है। टर्न इंडिकेटर्स अभी मैंने हैजार्ड लैंप ऑन कर रखे हैं, वैसे आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। अगेन बेस्ट इन सेगमेंट फीचर है, कोई भी गाड़ी आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ऑफर नहीं कर रही। दीज आर द हेड लैम्प। सो यहाँ पे एलिमेंट दिए गए हैं, 2 एलिमेंट लो बीम के लिए, 1 एलिमेंट हाई बीम के लिए। पहले 4 एलिमेंट थे, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट यूज़ करे गए हैं। बिग साइज़ के एलिमेंट है पहले से। सो हेडलैम्प की विजिबिलिटी की जो वीडियो है वो अलग से एक बारी पोस्ट होगी, जिसमें हम आपको लॉन्ग टर्म में बताएंगे कि गाड़ी की हेडलैम्प विजिबिलिटी कैसी है। साथ में फ्रंट में पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पे 4 सेंसर है फ्रंट में पहले की तरह ही। और यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, डुअल टोन बम्पर कॉम्बिनेशन दिया गया है। GT लाइन में जो टेक लाइन है उसमें थोड़ा डिफरेंट आपको मिलता है। आइस क्यूब शेप आपको सेम फॉग लैम्प मिलेंगे यहाँ पे। और वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है, जिसको आप 5 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल के लिए आपको यहाँ पे किया कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। इसी के साथ ये टॉप ऑफ द लाइन GT X प्लस ट्रिम है। यहाँ पे X लाइन ट्रिम भी आता है जो कि काफ़ी डिफरेंट है, वो मैट ब्लैक फिनिश के साथ आता है। उसका इंटीरियर भी डिफरेंट है एंड वहाँ पे आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाता है 8 इंचेस का, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। और ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। और यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है ADAS का। फ्रंट में जो है वो सेंसर्स दिए गए हैं ADAS के। और जो ADAS के फीचर्स है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे ADAS के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल दिए गए हैं। Hyundai Verna जितने फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और जो फीचर्स है वो आपको ADAS के बेस्ट इन सेगमेंट मिलते हैं, बाकी गाड़ियाँ ऑफर नहीं कर रही। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, XUV 700 ने बेंचमार्क सेट करा था ADAS जब लॉन्च करा था, तो ADAS के फीचर्स जो यहाँ पे अवेलेबल है वो 700 से भी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे नीचे की साइड कैमरा दिया गया बिकॉज 360 पार्किंग कैमरा अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलता है इस मिरर में भी और इस मिरर में भी, तो ब्लाइंड स्पॉट ADAS का ही पार्ट है। और
यहाँ पे आपको मिल जाती है डुअल टोन रूफ रेल्स। पहले सिल्वर कलर की रूफ रेल आती थी, अब यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है। यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, शार्क फिन एंटेना, और यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स अवेलेबल हैं। साथ में यहाँ पे विंडो बेल्ट लाइन के पास आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पे GT लाइन में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। GT लाइन में पहले आपको रेड फिनिश मिलती थी, यहाँ पे कैलिपर्स पे अब रेड फिनिश नहीं दी गई। पहले 17 इंचेस के अलॉयज थे, अब यहाँ पे 18 इंचेस के दिए गए हैं, मतलब वही एक्स लाइन वाले अलॉय व्हील्स पहले वाले यहाँ पे दिए गए। सो अलॉय व्हील्स आर एक्चुअली लुकिंग वेरी स्टाइलिश। रेड यहाँ पे थोड़ी और फिनिश होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि GT लाइन नाम से ही होता है, एक पावर का फील होता है। सो एक रेड अगर फिनिश होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। और दोस्तों ये है रियर लुक। तो फ्रंट से एक बार आप गाड़ी देखेंगे तो पुरानी गाड़ी नई गाड़ी में शायद आपको बहुत ही कम डिफरेंस नज़र आए, लेकिन रियर से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नज़र आने वाला है। तो यहाँ पे आपको गाइस कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, विच आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। और यहाँ पे रियर में स्पॉइलर दिया गया है, वाइपर डिफॉगर आपको मिल जाता है। यहाँ पे नीचे भी आपको बहुत ही स्पोर्टी बम्पर मिलेगा गाइस, जो कि मतलब डुअल एग्जॉस्ट के साथ दिया गया। और गाइस ये सिर्फ शो के लिए एग्जॉस्ट पाइप नहीं दी गई, यहाँ पे एक्चुअल में डुअल एग्जॉस्ट है। जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एक पाइप यहाँ जा रही है, एक पाइप उसकी यहाँ पे जा रही है, और ये एक्चुअल में फंक्शनल है। यहाँ पे आपको GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है। एंड दिस पार्ट इज समथिंग एल्स, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ये। देन यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, इमरजेंसी एग्जिट, एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस। सो यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल है। स्पेयर टायर आपको मिलता है 17 इंचेस का। बूट में यहाँ पे लैम्प दिया गया है, साथ में इस मॉडल में आपको सब वूफर भी मिल जाता है। सो नो मैटर गाइज, आप किसी भी नुक एंड कॉर्नर से किया सेल्टोस को देखते हैं तो ये फेसलिफ्ट में जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करी गई है, उसने इस गाड़ी की लुक को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। और शायद ही दोस्तों कोई ऐसी गाड़ी होगी इस सेगमेंट में जो कि इसको लुक्स के टर्म में बीट कर पाए। बाकी सारी चीज़ों के मामले में हो सकता है बीट कर दे, बट इन टर्म्स ऑफ लुक नथिंग इज बेटर देन सेल्टोस अकॉर्डिंग टू मी। आपका क्या थॉट है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप चेक कर देगा स्पेस कंफर्ट, देन हम चेक करेंगे इंटीरियर्स, फिर मैं आपको बताऊंगा ड्राइव में यहाँ पे क्या चेंज करा गया। और अब बात करते हैं दोस्तों स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। एंड यहाँ पे सिर्फ एक नाम का फेसलिफ्ट नहीं करा गया, यहाँ पे बहुत मेजर इंप्रूवमेंट करी गई है अंडरनीथ, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन एंड आउट सुपर इजी है। इसके अलावा गाइस फ्रंट में यहाँ पे जो सीट्स में कंफर्ट है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी गई। सीट की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी ऑलरेडी अवेलेबल है। जो इधर फ्रंट सीट्स में स्लाइट बिट इंप्रूवमेंट करी गई है वो है अंडर थाई सपोर्ट में। बहुत ही स्लाइट अमाउंट ऑफ अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर आप कोई 6'2", 6'3" भी बैठेगा तो वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा कंपेयर टू द प्रीवियस। बाकी यहाँ पे लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जो यहाँ पे शोल्डर सपोर्ट है पहले भी इतना ही था, यानी कि लिमिटेड शोल्डर सपोर्ट अभी भी इतना ही है, बट फ्रंट सीट्स आर क्वाइट गुड। और इवन जब आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे होते तो कुछ आपको ऐसा यहाँ पे व्यू मिलता है, तो कुछ ऐसा आपको व्यू मिलेगा। फुल बोनेट जो है वो विजिबल रहता है दोस्तों, और एग्जैक्ट डायमेंशन का पता चल जाता है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे ORVM से जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। रियर व्यू मिरर भी आपको बहुत ही क्लैरिटी ऑफर करता है, तो इस गाड़ी को ड्राइव करना है सुपर ईजी। तो एक प्रॉपर आपको SUV वाली फील मिलती है जब आप इधर गाड़ी में बैठते हैं। एलिवेट जो है होंडा की एलिवेट, उसकी जो सीट से थोड़ी सी नीचे दिखी है तो वो एक SUV वाला फील, टॉल फील नहीं आता जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो फ्रंट सीट्स का जो अंडर थाई सपोर्ट है स्लाइड बिट उसे इंक्रीज करा गया। बात करते हैं रियर सीट के बारे में, क्योंकि सेल्टोस में जो मेन कंप्लेंट्स थी वो रियर सीट ऑक्यूपेंट्स को थी। तो आप देखते हैं रियर सीट में यहाँ पे क्या कुछ इम्प्रूव करा गया। सो इन एंड आउट में तो आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं मिलती, तो कुछ इतना मेरे को यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। गाइज यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट और रियर सीट का भी स्लाइट इंक्रीज करा गया है। ऑल्सो जो करंट सेल्टोस यानी कि पुराना वाला मॉडल, उसमें ये जो कर्व था वो कर्व ज़्यादा दिया गया था, तो अंडर थाई सपोर्ट वहाँ से और कम हो जाता था। अब इस कर्व को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से अंडर थाई सपोर्ट आपको बेटर मिल जाता है। यहाँ से अंडर थाई सपोर्ट बेटर मिल जाएगा। लेग रूम मोर और लेस गाइस सेम ही दिया गया। लेग रूम में कुछ खास यहाँ पे चेंज नहीं करा गया। यहाँ पे जो मेन चेंज करा गया वो है हेडरूम का। हेडरूम अब यहाँ पे कम हो गया। तो पहले यहाँ पे नॉर्मल सनरूफ थी, तो यहाँ पे क्या होता था कि इतना ही स्कोप्ड आउट था, तो हेडरूम में बस इतना अवेलेबल रहता था। अब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो हेडरूम में बस थोड़ा कम अवेलेबल है, लाइक अराउंड में बस 2.5 इंचेस का हेडरूम मिल जाता है। और यहाँ पे मेरी जो बाल हैं वो ब्रश नहीं हो रहे। मेरी हाइट है 5'11", तो ब्रश नहीं हो रहे मेरे बाल, बट यहाँ पे हेडरूम स्लाइड बिट ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। बी पिलर ऑल न्यू है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया उसको। इसके अलावा यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है, जो लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट बहुत ही बढ़िया दिया गया है, नो प्रॉब्लम इन दैट। स्मॉल साइज़ की सेंटर में भी यहाँ पे जो टनल है बहुत ही स्मॉल साइज़ की है, तो सेंटर में कोई बैठना चाहे तो वो भी बैठ सकता है। प्लस सेंटर में हेडरेस्ट भी दी गई है।
यहाँ पे मिड साइज़ के जो 3 एडल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं मेरे बैठने के बाद भी काफ़ी स्पेस है, तो मिड साइज़ के 3 एडल्ट्स यहाँ पे बैठ सकते हैं। ओवरऑल जो है कंफर्ट डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, अंडर थाई सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है। हेडरूम यहाँ पे जैसे रियर सीट में अगर कोई टॉल पैसेंजर बैठता है तो उसके लिए थोड़ा सा कम है, हल्का सा हेडरूम होना चाहिए था। और एक और इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ये करी गई है जिस वजह से शायद हेडरूम थोड़ा सा कम हो गया है, वो ये है कि सीट्स की हाइट जो है वो आगे से हल्की से इंक्रीज़ कर दी गई है। अदरवाइज क्या होता था, जब रियर सीट में बैठते थे तो लगता था कि हम थोड़ा नीचे जाके बैठ रहे हैं, बट अब ऐसा फील नहीं आता। यहाँ पे रियर सीट की जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ कर दी गई है। सो इस वजह से और एक पैनोरामिक सनरूफ की वजह से दोनों कारण है हेडरूम थोड़ा कम होने की। तो अब चेक करते हैं गाइज इंटीरियर्स। सो कुछ ऐसी आपको यहाँ पे कीज़ मिलेगी, किया का लोगो दिया गया, विच इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम। बहुत डिफरेंट कीज़ है। जनरली बटन्स यहाँ पे होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पे स्मॉल साइज़ के साइड पे बटन्स दिए गए हैं। लॉक है, अनलॉक है, इंजन स्टार्ट है, देन यहाँ पे टेल गेट स्विच है। सो लॉक बटन को आप प्रेस करेंगे, इंजन स्टार्ट को 3 ब्लिंकर्स के बाद जो है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो भी हमारा लास्ट से टेम्परेचर रहेगा उस पर ऑन हो जाएगी। एयर प्यूरीफायर जो है वो फुल फ्लो में ऑन हो जाता है ताकि आपको प्यूरीफाइड एयर मिले जैसे ही आप गाड़ी के अंदर घुसे। सो ये सब फीचर है। देन आप अगर इसको दोबारा होल्ड करेंगे तो कार ऑफ हो जाएगी, तो कार ऑफ हो गई है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे सारी पावर विंडोज़ ऑटो अप एंड डाउन मिलती है, बट आपको यहाँ पे ग्लोबल लॉकिंग अनलॉकिंग नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप इस स्विच को लॉन्ग प्रेस करेंगे, अनलॉक स्विच को, तो यहाँ पे सारी पावर विंडोज़ जो हैं वो रोल डाउन नहीं होती। और आप जो इंजन स्टार्ट है वो आप कर सकते हैं अपनी स्मार्टफोन से भी और स्मार्ट वॉच से भी। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स आपको किया कनेक्ट में मिल जाते हैं। वॉइस कमांड फीचर्स भी अवेलेबल है, इंग्लिश कमांड्स भी दी गई है दोस्तों यहाँ पे इवन। सो बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इंजन स्टार्ट, स्टॉप, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल डेटा, फ्यूल डेटा, टायर प्रेशर डेटा, सब आपको मिल जाएगा अपने स्मार्टफोन पे। एंड जैसे हम की को पास लेके पहुँचेंगे, गाड़ी के पास पहुँचेंगे हम अगर पॉकेट में हाथ में, तो ऑटोमेटिकली ORVM ओपन हो जाता है। तो वो है वेलकम फंक्शन जो कि पहले भी अवेलेबल था। कार लॉक्ड ही है, अब अनलॉक हो गई है। स्मार्ट कीलेस एंट्री की, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इंजन को स्टार्ट बटन, ये है वेलकम फंक्शन। और दोस्तों ये है डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं इंटीरियर थीम्स के, मतलब डिफरेंट मॉडल में आपको डिफरेंट इंटीरियर थीम मिलेंगे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ यहाँ पे आपको पूरी रूफ मिलती है ब्लैक कलर में। पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल है और बहुत ही क्विकली ओपन होता है। तो ये मैक्सिमम इतनी ओपन होती है, यू कैन सी द ओपनिंग, बहुत ही वाइड है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको डुअल टोन लेदर सीट अपॉल्स्ट्री मिलेगी, परफोरेटेड सीट दी गई है। यहाँ पे आपको जो स्टिचिंग है वो कॉन्ट्रास्टिंग मिलती है, सेम कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग यहाँ पे और वहाँ पे भी दी गई है। 8 में यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सेल्टोस की डोर सेल्फ प्लेट मिल जाएगी। यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, अलॉय स्पोर्टी पेडल्स। और इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे इंजन पुश स्टार्ट बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, जो कि हॉल्ट पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाएगा, माइलेज इंक्रीज हो जाती है थोड़ी बहुत। और हेडलैम्प लेवलर, सारे स्विचेस एल्यूमिनेटेड है। और ये है फ्रंट डोर की लुक दोस्तों। यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ आपको मिलती है ऑटो अप डाउन के साथ, यानी कि रियर पावर विंडोज़ भी ऑटो अप डाउन दी गई है, ऑटो डाउन एंड ऑटो अप। तो रियर से भी आप ये कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे ये कंट्रोल मिलते हैं एल्यूमिनेटेड। ORVM कंट्रोल एल्यूमिनेटेड नहीं दिए गए। यहाँ पे कुशन लेदर आर्मरेस्ट जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। पियानो ब्लैक फिनिश का काफ़ी यूज़ करा गया है। यहाँ पे बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके नीचे यहाँ पे बेसिकली साउंड मोड लाइट दी गई है जो कि आपकी म्यूज़िक की बीट्स के अकॉर्डिंग भी चेंज होगी अगर आप चाहते हैं तो। पहले भी ये फीचर अवेलेबल था। और डैशबोर्ड की बात करें, यहाँ पे लेदर फिनिश दी गई है डैशबोर्ड के ऊपर और इसके ठीक नीचे यहाँ पे एम्बिएंट लाइट दी गई है। बट एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे ऑल 4 डोर्स में, जैसे अल्कजार में एम्बिएंट लाइट है ऑल 4 डोर्स में और प्रॉपर पूरे डैशबोर्ड पे वैसी दी जाएगी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दी गई। अगर वो होती तो ज़्यादा बेटर रहता। साथ में स्पीकर्स एंड बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब चेक करते हैं अदर फीचर्स, इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले गाइस ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। फ्लैट बॉटम लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको फेवरेट टैब मिल जाता है, तो जो भी आप फेवरेट में अलाइन करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं, जैसे कि होम बटन।
इसके अलावा यहाँ पे MID कंट्रोल्स, ये है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, साथ में लेन कीप असिस्ट, तो ADAS के यहाँ पे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं दोस्तों। एंड लुक एट द स्टीयरिंग व्हील, GT लाइन की बैजिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगी, और बैजिंग भी GT लाइन की अब चेंज कर दी गई है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को। और यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, दीज आर वाइपर कंट्रोल्स, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेंसर दिख जाएंगे। सो ऑटोमेटिक वाइपर्स का सेंसर दिया गया है, यहाँ पे ADAS का कैमरा दिया गया है, दिस इज़ फॉर ऑटो डिमिंग हियर VM। तो मैं आपको एक बारी वाइपर ऑन करके दिखाता हूँ गाइस। जो वाइपर्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंट है। 2 वाइपर वॉशर दी गई है, स्कैटर्ड ये स्प्रे करते हैं, एंड इवन रियर वाइपर आपको पता नहीं चलेगा, बट दे आर ऑल्सो क्वाइट एफिशिएंट। इसके अलावा गाइस कुछ ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे मिल जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ड्राइव मोड्स के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाएगा। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे ड्राइव मोड चेंज करता हूँ, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट मोड, कोई भी आप थीम सेट कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे सही लगे। और ये कंप्लीट जो स्क्रीन है दैट इज सिंगल स्क्रीन, 10.25 इंचेस की ये दी गई है, 10.25 इंचेस की वो स्क्रीन अवेलेबल है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आगे कोई गाड़ी आएगी तो उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कंप्लीट ADAS की सारी इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेटिक स्टॉप टाइम क्या रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, डिजिटल लाइव स्पीड, यहाँ पे ट्रिप मीटर्स दिए गए हैं 1, 2 एंड 3 ट्रिप मीटर जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, माइलेज एंड इंजन रनिंग टाइम शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन आपको मिलेगी प्रॉपर, जैसे कि आगे टोल बूथ आने वाला है वो सब की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, एग्जैक्ट आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रोड साइन भी डिस्प्ले होता है, जैसे कि कितनी स्पीड लिमिट आपको फॉलो करनी चाहिए, ये नो पार्किंग जोन है, क्रॉसिंग जोन है, टो अवे जोन है, उस सब की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। और ये है 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। आपको थोड़ा सा पहले से स्लीक लग रहा होगा बिकॉज जो कंट्रोल्स हैं वो नीचे की साइड दिए गए हैं, बट पहले से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा स्लिक है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो वैले मोड अवेलेबल है, तो आप वैले को अपनी गाड़ी दे रहे हैं होटल में, रेस्टोरेंट में जाके, तो वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। वैले मोड ऑन करके आप यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं। क्वाइट मोड आप करेंगे तो फ्रंट के स्पीकर्स ऑन हो जाते हैं, रियर के स्पीकर्स थोड़े से कम वॉल्यूम में हो जाते हैं ताकि रियर के लोग आराम से शांति से सो सके। यहाँ पे साउंड मोड लाइट अवेलेबल है, तो काफ़ी सारे कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सिंगल कलर्स म्यूज़िक के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कलर थीम भी बहुत सारे हैं, ब्राइटनेस वगैरह आप सब सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनबिल्ट नेविगेशन अवेलेबल है, आपको एप्पल कार प्ले मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। जो इनबिल्ट नेविगेशन दी गई है बहुत ही सीमलेसली वर्क करती है, प्रॉपर शो करेगी नेविगेशन में कि फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है, नीचे से जाना है, साइड से जाना है, कैसे करना है। तो गूगल मैप से थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंट है वो। यहाँ पे USB रेडियो एंड ब्लूटूथ का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा ADAS के जो सारे फीचर्स हैं वो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो बेसिकली इन सब फीचर्स को आप 1 by 1 ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जितने भी आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। और गाइस बोस के आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिलते हैं। सो 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 फ्रंट ट्विटर्स हैं, एक सेंटर स्पीकर है, एक सबवूफर है बूट में, और एक एम्पलीफायर दिया गया। तो 8 सिस्टम का यहाँ पे प्रॉपर सेटअप है, और आप चाहें तो इसी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एयर प्यूरीफायर यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है, और बाकी बेसिक सेटिंग दी गई है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस की सेटिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट थीम सिलेक्टेड है, ABC, या फिर आप ड्राइव लिंक से, ड्राइव मोड से आप लिंक कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कर रखा था। यहाँ पे रीसेट कब होगी, फ्यूल इकनॉमी, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैनुअली आप करेंगे, व्हीकल स्टार्ट जो होगी या फिर आफ्टर रिफ्यूलिंग, तो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट में आपको वेलकम साउंड मिल जाती है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप वाइपर यूज़ करते हैं, तो वाइपर का जो मोड है और इसकी जैसे यहाँ पे जो स्पीड है वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सेम फॉर द हेडलैम्प, तो ये सब फीचर हैं। क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पे लाइट्स की सेटिंग मिल जाती है, वेलकम मिरर को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हाई बीम असिस्ट फंक्शन अवेलेबल है, तो सामने से कोई अगर गाड़ी आ रही होती है और हमारी हाई बीम ऑन है, तो वो ड्राइवर ब्लाइंड ना हो जाए तो ऑटोमेटिकली हाई बीम थोड़ी देर के लिए वो नीचे डिम हो जाएगी, जैसे ही वो गाड़ी निकल जाएगी फिर हाई बीम दोबारा ऑन हो जाती है। तो वो सारे फीचर आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे डोर्स ऑटो डोर लॉक हो या फिर ना हो तो वो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। कन्वीनियंस फीचर्स, वायरलेस चार्जिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं।
सर्विस इंटरवल आप सेट कर देंगे तो सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी क्वालिटी यूज़ करी गई है पहले के कंपैरिजन में, इसमें मैसिव इम्प्रूवमेंट है हर एक चीज़ में। तो छोटी छोटी बातों का किया ने इस बारी बहुत ध्यान रखा है। सबसे अच्छी बात मेरे को जो लगी वो ये कि ऑल 4 पावर विंडोज़ आर ऑटो और साथ में इल्यूमिनेटेड भी है। और यहाँ पे आपको ग्लब बॉक्स मिलता है। कूलिंग फंक्शन अगेन यहाँ पे ऐड नहीं करा गया, डिसेंट साइज से ग्लब बॉक्स है। यहाँ पे वॉइस कमांड की फीचर भी अवेलेबल है, इंग्लिश वॉइस कमांड्स। सो यू कैन सी क्या क्या यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के फीचर मिल जाते हैं। एसी ऑन कर दो, एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, तो ये सब आपको मिल जाएंगे। खिड़की खोलो, ड्राइवर साइड विंडो ओपन हो जाएगी, शीशा ऊपर करो, सनरूफ खोलो, तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। ऑल्सो डिफरेंट यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस भी मिल जाती है अब इंफोटेनमेंट सिस्टम में, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ में यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स भी मिल जाएगी। तो जैसे ये प्रोफाइल है, तो अलग अलग प्रोफाइल आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, उस हिसाब से जो लैंग्वेज है, जो सेटिंग्स है, वो सब कॉन्फ़िगर हो जाती है। सो यहाँ पे डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी अवेलेबल है दोस्तों। फर्स्ट इन क्लास फीचर किसी भी और गाड़ी में अवेलेबल नहीं है इस सेगमेंट में। तो ड्राइवर जो है वो अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है, जो को ड्राइवर है वो अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर ठंड लग रही है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा सिंक हटा के, और जो यहाँ पे बैठे अगर वो कम करना चाहे तो वो कम कर सकता है। ये सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे वायरलेस चार्जर अवेलेबल है। वायरलेस चार्जर के अंदर आपको इनबिल्ट फ़ैन मिल जाता है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, साथ में USB चार्जर और एक C टाइप पोर्ट, दोनों इल्यूमिनेटेड है। और यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है। इसके अलावा ये एक हैंडल है प्लास्टिक का, और फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स, 3 लेवल वेंटिलेशन, कूलिंग फंक्शन, और ये है ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। सो बेसिकली जैसे हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे रियर कैमरा का जो व्यू है, अगर आप वो देखना चाहें तो आप कुछ ऐसा व्यू देख सकते हैं रियर कैमरा का किसी भी टाइम पे। तो इधर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इधर देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे साइड बाय साइड आप नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए, इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये आपको पता है, ये ड्राइव मोड हो गया, ट्रैक्शन मोड हो गया। ट्रैक्शन स्नो, मड और सैंड, बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, तो वो ज़्यादा ट्रैक्शन और कम ट्रैक्शन हो जाती है। जैसे सैंड में अगर आपको ट्रैक्शन इतनी नहीं चाहिए होगी जितनी आपको स्नो में ट्रैक्शन चाहिए होगी, तो वहाँ पे ट्रैक्शन थोड़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव मोड भी अवेलेबल है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। उस हिसाब से बहुत कुछ कॉन्फ़िगर हो जाता है, जो कि मैं आपको अभी ड्राइव करते हुए बताऊँगा। और ये है गियर नॉब, जो कि बहुत ही अच्छी फील होती है। पूरी लेदर ऐप गियर नॉब दी गई है। एंड रिवर्स गियर आप स्लॉट करेंगे तो ये है रियर कैमरा का व्यू, सेंसर्स का व्यू भी आपको मिलता है। यहाँ पे भी मिलता है व्यू फ्रंट एंड रियर सेंसर्स का। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी आपको फ्रंट सेंसर्स का व्यू मिल जाता है, तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो। इसके अलावा आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, मान लीजिए कोई साइड से हमारी गाड़ी आ रही है, ब्लाइंड स्पॉट, जैसे ये डैश का मैंने एक्सप्लेन करा था, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी यहाँ पे आपको वार्निंग देगी। अगर आप ब्रेक प्रेस नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ब्रेक प्रेस हो जाएगी। सो ये है 360 कैमरा गाइस, टॉप डाउन व्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो है इधर का व्यू मिल रहा है आपको साइड्स का, साथ में अडेप्टिव गाइडलाइंस दी गई है, तो जैसे आप स्टीयरिंग मूव करेंगे गाइडलाइंस भी मूव करती है। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हैं, साथ में जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं। और कैमरा में कोई भी लैग नहीं है, मतलब बिल्कुल परफेक्शन के साथ बनाया गया कैमरा, हुंडई एंड किया दोनों में। सो अभी आप यहाँ पे अगर मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे रियर का व्यू दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जैसे ड्राइव का करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे फ्रंट का व्यू दिखेगा। फॉर अप टू 20 की स्पीड तक मेरे को फ्रंट का व्यू दिखेगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है और मोस्ट ऑफ द कार्स में आपको ये मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर स्पेस मिलती है। अगर आपको कप होल्डर नहीं यूज़ करने, यहाँ पे कप्स नहीं रखने, बॉटल नहीं रखनी, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये सिंगल स्टोरेज एरिया बन जाएगा। आप चाहें तो इसे क्लोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी इवन पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, तो यहाँ पे क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया गाइस। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया, तो कीज़ वगैरह रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है। ऑटो होल्ड का फीचर है, जो कि ट्रैफिक में, हिल्स में बहुत ही काम का फीचर है। यहाँ पे फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिलेगी, पहले की तरह ही कुशन आर्मरेस्ट दी गई है। अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया है। साथ में यहाँ पे आपको एक एयर प्यूरीफायर मिलता है, तो उसका यहाँ पे फ़िल्टर दिया गया है। एयर प्यूरीफायर का जो फ़ैन है वो इधर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपको एक परफ्यूम डिफ्यूज़र मिलता है। सो अब गाइज वो परफ्यूम डिफ्यूज़र आई गेस अवेलेबल नहीं है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ ये जो फ़िल्टर है वो मिलेगा, जो कि मतलब जल्दी चेंज करवाने की नीड नहीं होती, तो आप इसे आराम से चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट में 2 कैबिन लैम्प्स LED में,
एंड सनग्लास होल्डर, सब यहाँ पे ब्लैक कंसोल में दिया गया है कंप्लीट। और ये है ऑटो डिमिंग IRVM SOS, रोड साइड असिस्टेंस और किया कनेक्ट की इमरजेंसी 3 स्विचेस। और यहाँ पे आपको मिल जाता है टॉल सीट होल्डर एंड अगेन यू कैन लुक एट द स्टीयरिंग। सो कोई भी डोर ओपन होगा आपको प्रॉपर वार्निंग मिलेगी, इवन जो बोनट है उसकी भी आपको वार्निंग मिल जाती है। आप चेक करते हैं रियर सीट्स। सो सबसे पहले गाइज ये है रियर डोर, स्पीकर दिया गया है, बॉटल होल्डर अवेलेबल है, पावर विंडो कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड, साथ में ऑटो डाउन पावर विंडो और ऑटो अप पावर विंडो। रियर मैनुअल सनशेड जो है वो बेस मॉडल से ही अवेलेबल है, सो वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे लेदर फिनिश दी गई है, इल्यूमिनेटेड कंट्रोल है। सेल्टॉस की डोर सिल प्लेट मिल जाती है, पहले नॉर्मल सिल प्लेट थी, सिल्वर कलर की, सेल्टॉस की बैजिंग नहीं होती थी पहले, अब यहाँ पे दी गई है। फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट, यहाँ पे रियर AC वेंट, यहाँ पे 2 USB C टाइप चार्जर इल्यूमिनेटेड मोबाइल पॉकेट के साथ। और ये है एयर प्यूरीफायर टच डिस्प्ले अब आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे आप टच से यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे मोड है यहाँ पे मोड सेट कर सकते हैं, नॉर्मल, ऑटो, टर्बो, फ़ैन की स्पीड, और ये EQA शो हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये है गाइज रियर सीट्स, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर में आर्म रेस्ट, रिक्लाइनेबल सीट्स दी गई है और ऑब्वियसली बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ। सो सी द डिफरेंस गाइज पैनोरामिक सनरूफ का, रियर पैसेंजर्स को ये आई व्यू मिलता है। तो पैनोरामिक सनरूफ इज़ द वे टू गो, नॉर्मल सनरूफ का इतना कोई ख़ास बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप जैसे बाहर जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग भी जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ एक डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस देती है। ग्रैब हैंडल अवेलेबल है, अंदर कोट हैंगर मिल जाएगा, साथ में एक LED लाइट, सेम इधर भी आपको मिलता है ग्रैब हैंडल एंड LED लाइट, बट नॉट कोट हैंगर। फ्रंट सीट बेल्ट एडजस्टेबल है और ये है डैशबोर्ड की लुक। अब चलते हैं गाड़ी की ड्राइविंग करते हैं, देखते हैं कि पहले से क्या इंप्रूवमेंट करी भी गई है या नहीं करी गई, वर्थ है लेना या फिर नहीं है। सो अब स्टार्ट करते हैं ड्राइव रिव्यू के साथ। सबसे पहले गाड़ी को स्टैंड स्टिल पे स्टार्ट करते हैं गाइस। और ये 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, BS6 फेज 2 कंप्लायंट। यहाँ पे NVH लेवल रिड्यूस करे गए हैं, माइलेज स्लाइटली इंक्रीज करी गई है। ऑल्सो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो आपको बेस्ट इन क्लास पावर एंड टॉर्क फिगर देता है। स्टैंड स्टिल पे यहाँ पे कोई भी जो है वो इंजन नॉइज़ नहीं है, पहले इंजन नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा थी। हाई स्पीड पे भी इवन जो रोड नॉइज़ है वो बहुत कम हो गई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। तो हम यहाँ पे 120-130 की स्पीड तक ड्राइव करें। हमने ऑल्सो यहाँ पे टोटल जो है 500 किलोमीटर्स कवर करें इस गाड़ी के साथ। सो यहाँ पे जो रोड नॉइज़ है, जो इंजन नॉइज़ है, जो इंजन इंसुलेशन है, वो पहले से काफ़ी बेटर कर दी गई है। इफ़ यू रिमेंबर, पहले जो इंजन की इंसुलेशन थी, कैबिन इंसुलेशन थी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें यहाँ पे स्लाइट बिट इम्प्रूवमेंट अब करी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे किया जो है वो फीडबैक प्रॉपर कस्टमर्स का लेता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस करा था सेल्टॉस में, वो थी इसकी सस्पेंशन सेटअप। सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा स्टिफ था, छोटे मोटे बम्प्स, पॉटहोल्स भी सिटी के जो थे वो अंदर कैबिन में एंटर करते थे। फ्रंट वाले पैसेंजर्स जो हैं वो इतने परेशान नहीं होते थे, लेकिन जो रियर वाले पैसेंजर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। सो सस्पेंशन की बात करें तो किया क्लेम कर रही है कि उन्होंने जो फ्रंट सस्पेंशन है उसको स्लाइटली स्टिफ करा है और जो रियर सस्पेंशन है उसको सॉफ्ट करा गया है। एंड देन जो भी हम मॉडल ड्राइव करें वो है GT लाइन मॉडल। यहाँ पे 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स है। पहले GT लाइन में आपको याद होगा 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते थे। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो सस्पेंशन में इंप्रूवमेंट करी गई है, अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स तक का, वो था गाइस कि यहाँ पे सस्पेंशन में ऑलमोस्ट 80% की इंप्रूवमेंट करी गई है। तो जो रियर पैसेंजर्स को पहले थोड़े बहुत बम्प्स, पॉटहोल्स बहुत ज़्यादा फील होते थे, सस्पेंशन बहुत ओवरली स्टिफ था, तो अब वो आपको ऐसा फील नहीं होगा। सस्पेंशन में मेजर इंप्रूवमेंट करी गई है, फ्रंट में भी और रियर में भी। तो ऐसे नहीं है कि सस्पेंशन इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया कि अब जो आप हाई स्पीड पे ड्राइव करेंगे तो गाड़ी उछलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हाई स्पीड स्टेबिलिटी में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए जो सस्पेंशन है वो बहुत ही इंप्रूव करा गया, यानी कि बम्प्स, पॉटहोल्स भी आपको फील नहीं होंगे और ओवरऑल जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और बॉडी में रीइंफोर्समेंट भी करी गई है। पैनोरामिक सनरूफ की वजह से जो वेट आया, बी पिलर जो है वो कम्प्लीटली रीवर्क करा गया है
और उसका सस्पेंशन पे भी इम्पैक्ट आया, तो सस्पेंशन भी उस हिसाब से ट्यून कराएगा, क्योंकि नॉर्मल सनरूफ जो होती है वो इतनी हेवी नहीं होती, पैनोरामिक सनरूफ का वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो पूरी कार पे एक लोड पड़ता है, तो उसको मैनेज करना होता है। सो किया ने जो ये फ्रंट में स्टिफ करा सस्पेंशन, रियर में सॉफ्ट करा, तो इससे एक प्रॉपर बैलेंस बन गया। और इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अब आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत ही अच्छा दिया गया अब पहले ये कंपैरिजन में। और बात करते हैं ब्रेकिंग पावर के बारे में और कॉर्नर में स्टेबिलिटी के बारे में, तो कॉर्नर्स में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। अभी मैं यहाँ पे लेन की बसेस पे ड्राइव कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो स्टीयर कर रही है। बॉडी रोल यहाँ पे ना के बराबर दिया गया है बिकॉज ऑफ गुड स्टेबिलिटी। एंड देन यहाँ पे जो ब्रेकिंग है हमेशा से काफ़ी अच्छी रही है, अभी भी ब्रेकिंग जो है वो अच्छी दी गई है। थोड़ी बहुत और भी उसकी बाइट शार्प हो सकती थी बिकॉज ये DCT है, बट ब्रेक्स आर गुड इनफ। तो गाइज बात करते हैं हैंडलिंग के बारे में। हैंडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लाईओवर्स है इसके बीच में सेक्शंस है, मतलब जॉइंट है, तो जॉइंट से भी हम हाई स्पीड पे जा रहे हैं अराउंड 80 की स्पीड पे, तो भी गाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करी है। यू कैन सी यहाँ पे भी एक जॉइंट टाइप है, बिल्कुल भी वो बम्स फील ही नहीं हो रहे, सो वो बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो यहाँ पे आपको 3 मोड मिलते हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड। जो भी आप मोड चूज़ करेंगे दोस्तों, उस हिसाब से जो स्टीयरिंग व्हील की कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाती है। इको मोड में जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट रहता है, नॉर्मल मोड में हल्का सा वेट कैरी कर लेता है, स्पोर्ट मोड में बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर लेता है, मतलब प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर मैं जैसे स्पोर्ट मोड में करता हूँ स्टीयरिंग व्हील, तो काफ़ी अच्छा ये वेट कैरी कर लेता है। अगर मेरे को यहाँ पे लेन चेंज करनी है हाई स्पीड पे, तो मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। सो ये बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप क्रेटा की बात करें, क्रेटा में हाई स्पीड पे आपको वो एक कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता, वो हैंडलिंग में अच्छा कनेक्ट नहीं है स्टीयरिंग व्हील से, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। यू नो कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ आप पॉइंट कर रहे हो। मोड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील भी कॉन्फ़िगर होगा, पावर भी कॉन्फ़िगर होगी, और आपको माइलेज भी डिफरेंट मिलेगी। और ऑन रोड जो माइलेज हमें अभी तक मिली है सिटी में, हाईवे में, वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा अडेप्टिव हो जाता है जब आप यहाँ पे स्पोर्ट मोड में ट्यून करते हैं। आप लिटरली स्पोर्ट्स ट्रैक में, रेस ट्रैक में गाड़ी को ले जा सकते हैं, इतना अच्छा फीडबैक आपको स्पोर्ट मोड में मिल जाता है। और आपको एक्चुअल में पावर का आइडिया लगे दोस्तों, तो कार को प्रॉपर लॉन्च करते हैं। पहले डी मोड में लॉन्च करते हैं, एंड डी मोड के साथ हम लगा देते हैं यहाँ पे नॉर्मल मोड। तो नॉर्मल मोड लग गया। सो ये था डी मोड। अब चेक करते हैं गाइस यहाँ पे स्पोर्ट मोड। सो डी पे शिफ्ट करा, स्पोर्ट मोड पे शिफ्ट करा। यहाँ पे स्पोर्ट मोड पे शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो स्पोर्ट मोड पे ही आ जाती है। स्पोर्ट मोड में क्या होता है कि जो गाड़ी है वो लॉन्गर RPMs को होल्ड करती है, तो पावर जल्दी बिल्टअप होती है। सो यू कैन सी यहाँ पे जल्दी पावर बिल्टअप होगी कंपेयर टू द डी मोड। तो 0 to 80 हम बहुत ही क्विकली पहुंच गए कंपेयर टू द डी मोड। एंड अगर आप एक कार एंथुसियास्ट है, देन आपको सेल्टोस की ड्राइव जो है वो बहुत ही पसंद आएगी। सो यहाँ पे जो गियर शिफ्ट है आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता, सीमलेस गियर शिफ्ट है। ऑल्सो जो DCT यहाँ पे किया ने ट्यून करा है, बहुत ही स्पोर्टी तरीके से ट्यून करा है। तो एस मोड में जो है वो पावर बहुत जल्दी बिल्टअप होती है, जो ड्राइव मोड है उसमें पावर नॉर्मली बिल्टअप होती है। दोनों में जो पावर है बहुत ही अच्छी दी गई है, लोअर एंड पंच अच्छा है। स्टार्टिंग में हल्का सा आपको टर्बो लैग मिलता है, लेकिन पावर बहुत ही बढ़िया दी गई है। एंड बेस्ट पार्ट इसकी जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड अब है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो टॉर्क कन्वर्टर है उसमें थोड़ी बहुत गियर शिफ्ट फील होती है। जो IVT है, अगर आप DCT आपने एक बार ड्राइव करी है, देन यू वोंट लाइक IVT गियर बॉक्स, क्योंकि उसमें रबर बैंड इफेक्ट रहता है। उन दोनों का भी टॉर्क कन्वर्टर एंड IVT का डिटेल सा मैं आपको रिव्यू शेयर करूँगा। करंटली बात करें DCT के बारे में, तो DCT जैसी कोई बात ही नहीं है गाइस। बहुत ही सीमलेस, जर्क फ्री और बहुत ही स्मूथ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, प्रोवाइडेड दैट उस चक्कर में हल्की सी आपको माइलेज जो है वो कम मिलेगी। एंड यू कैन सी लेन की बसेस कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो आपको कैसी लगी ये गाड़ी, आप बता सकते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में। एंड आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में। एंड हमारे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। किसी भी गाड़ी की आपको सर्विस कॉस्ट चेक करनी है तो वो लिस्टेड है हमारी वेबसाइट के ऊपर।